पराठे तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा स्टाइल पराठे की बड़ी ही लाजवाब, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर की ही चीज़ों से ये इंतहाई शानदार सा पिज़्ज़ा पराठा जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बच्चे हों, बड़े हों, सभी का आप यकीन करें ये फ़ेवरेट होगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने ले लेना है एक बोल के अंदर हमने डाल लेने हैं 2 अदद अंडे। अंडे डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छी तरह से फेंटेंगे क्योंकि आप जितना इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे आपका जो रेसिपी है ना वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो जितने भी स्टेप हों कोशिश करें कि सबको ज़रूर देखा करें, सबको ज़रूर फॉलो किया करें। अच्छा जी, अच्छी तरह से हमने जब अंडे फेंट लेने हैं तो उसके बाद हाफ़ कप नीम गर्म पानी हमने डालना है और हाफ़ कप ही हमने नीम गर्म इसके अंदर डाल देना है दूध। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक। आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये बनेगा तो काफ़ी बड़ा सारा बोल बन जाएगा, तो थोड़ा-सा नमक ज़्यादा डलता है, तकरीबन 1.5 चम्मच तक डाल लीजिएगा। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दी है चीनी। चीनी डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लिया है ईस्ट, जिसे हम ख़मीर भी कहते हैं, इसे हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से इसके अंदर फेंट लेना है, इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 1 कप मैदा हमने डालना है। ये हम 1 कप मैदे से बना रहे हैं, तो इससे भी आपके काफ़ी सारे माशाल्लाह से पराठे जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। तो 1 कप मैदा हमने इसके अंदर डालने के बाद इसको आपने कर लेना है फिर से अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा जल्दी से मिक्स करेंगे क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हल्की नीम गर्म है, तो मैदा हमने डाला है तो इसकी गुठली ना बने, तो इसलिए हमने जल्दी से इसको फेंटना है कि इसकी अच्छी तरह से स्मूथ साइज़ का बैटर जो है ना वो तैयार हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हमने एक शीट ली है, इसकी मदद से हमने इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये ना हो तो फिर आप इसके ऊपर कोई भी ढक्कन वगैरह लगा दें। लगाने के बाद आप इसको थोड़ी सी गर्म जगह के ऊपर रखें, किचन में या साइड में रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से ये जो है ना इसके अंदर हमने ईस्ट डाला है वो रेस हो जाए और हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से फूल जाए। और हमने अब इसको रख देना है कम से कम भी 30 से मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हमने सब्जियां लेनी है, तो सबसे पहले जो सब्ज़ी मैंने ली है वो है बंद गोभी। उसे लेने के बाद हमने उसको बारीक बारीक सा बिल्कुल काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना, क्योंकि सब्जियां आप जितनी बारीक काटेंगे ना उतनी अच्छी सा उस पराठे के अंदर ना वो पक जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी पराठा है, ढेर सारी सब्जियां हैं इसके अंदर, तो आप यकीन करें बच्चों की हेल्थ के लिए ये जो पराठा है ना बेस्ट है। अच्छा, इसके बाद हमने पहले इनको काट लिया, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है कि सब्जियां हमारी बारीक सी हो जाएं। यहाँ पर तमाम सब्जियां हमने काट ली हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 अदद शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी सेम हमने उसी तरह से लेना है, पहले काट लेना है। काटने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है बारीक बारीक सा, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये मिर्च जो है मुंह में आती हुई अच्छी नहीं लगती, तो अगर आप इस तरह से बारीक चॉप करके डालेंगे तो बच्चे आराम से खा लेंगे। 1 अदद यहाँ पर हमने लेना है खीरा। खीरे को हमने लेकर पहले तो इसके सेंटर में से हमने इसको लगा देना है इस तरह से बड़ा सा कट। इसके जब हम 2 पीसेस कर लें तो फिर हमने इनके पीसेस को पतले पतले पीसेस में हमने इसको कट कर लेना है, क्योंकि आप यकीन करें जब आप खीरा डालकर ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े की ये आपकी रेसिपी बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी और पराठे का टेस्ट बिल्कुल ही अलग से होगा। तो अब हमने इनको अच्छी तरह से इसके बारीक बारीक से तमाम खीरे के जो है ना बारीक बारीक से पतले पतले से स्लाइसिस कर लेने हैं। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम खीरा जो अच्छी तरह से काट लिया है, और ये काफ़ी सारा क्योंकि खीरा अच्छा खासा बड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक से हमने पतले पतले से इसके स्लाइसिस कर लिए हैं। तकरीबन 40 मिनट्स के बाद यहाँ पर ये जो ईस्ट है हमारा अच्छा खासा रेस हो चुका है, फूल चुका है, तो हमने इसको पहले अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है जो हमारी सब्जियां हमने रखी हुई थी। सबसे पहले हमने डाल दी है इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दी है। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर, वो भी मैंने बारीक काट के डाल दिया है। 1 कप बंद गोभी है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है खीरा जो हमने काट कर रखा हुआ था। अगर आपको खीरा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सब्ज़ धनिया इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है ये है काली मिर्च। काली मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, प्याज रह गया था तो प्याज हमने अब डाल दिया है। तो ये 1 अदद प्याज है, इसको भी हमने बारीक सा चॉप करके रखा हुआ था, इसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद इन तमाम सब्जियों को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है।
अब अगर आपको यहाँ पर आपका बैटर ज़्यादा पतला लगे तो आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच दोबारा से जो है ना मैदा डाल सकते हैं, ताकि आपका बैटर जो है ना वो इतना पतला हो, यानी इससे ज़्यादा ना तो थिक हो ना ही इससे ज़्यादा पतला हो। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने ये देख सकते हैं आप मिक्स कर लिया है। मिक्स करके हमने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने रख लिया है पैन। पैन के अंदर सबसे पहले तो ऑयल लगाएंगे, उसके साथ हमने इसके अंदर डाल देने हैं तिल। तिल बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो बच्चे हों उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर्दी से बचाते हैं। तो तिल डालने के बाद हमने अपना तमाम बैटर आराम से इसके अंदर डाल दिया है और थोड़े से खीरे इसके ऊपर डाल दिए हैं। उसके साथ ही थोड़ा सा हमने इसके ऊपर धनिया डाल दिया है। खूबसूरती के लिए थोड़े थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, ताकि आपका जो पराठा है या आपका जो पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आए, टेस्टी से नज़र आए, ताकि खाने वाले का दिल करे इसे खाने को। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर आपने कम से कम भी इसको बहुत ज़्यादा स्लो आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। जब आप देखें कि ऊपर वाली साइड जो है अच्छी तरह से आपको नज़र आ रही है कि वो पकी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है, तो फिर हमने इसकी साइड को कर लेना है चेंज। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कलर इस साइड से आया हुआ है। हल्का हल्का सा ऊपर हमने लगा लेना है घी, और कुकिंग ऑयल हो या घी हो वो लगा लें। हल्का हल्का सा इस पराठे को मूव करेंगे। अब दूसरी साइड को भी हमने 1.5 से 2 मिनट देने हैं, और ये पराठा टोटल आपने बहुत ज़्यादा स्लो आंच के ऊपर पकाना है, ताकि अच्छी तरह से अंदर तक तमाम सब्जियां जो है ना वो कुक हो जाएं। बहुत ज़्यादा ये पराठा जो है ना सॉफ्ट सा बनता है, इंतहाई मज़े का बनता है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पराठा रेडी हो चुका है। सेम उसी तरह से हमने पहले घी लगाना है, तिल लगाए हैं, तमाम बैटर डाल देंगे, उसके ऊपर तमाम जो चीज़ें हैं खीरे वगैरह वो डालने के बाद फिर से इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हल्की सी आंच के ऊपर रखेंगे ढक्कन लगाकर। उसके बाद आपने ढक्कन नहीं लगाना, दूसरी साइड को भी 2 मिनट का टाइम ज़रूर देना है। और यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल से जो पराठेज़ हैं वो रेडी हो चुके हैं, जो कि जितने आपको यकीन करें देखने में हेल्दी और मज़े के लग रहे हैं, खाने में कई गुना टेस्टी हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। मैं अपने बच्चों के लिए अक्सर इस तरह की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ, जो बहुत ज़्यादा वो शौक़ से खाते हैं। ये देखिए मैं आपको इसको काट कर दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। ये देखिए अंदर तक पराठे जो हैं हमारे अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, क्योंकि इनको हमने बहुत ज़्यादा हल्की सी आंच के ऊपर पकाया था। फ्लेम अगर हाई होगी तो फिर पराठे जो है ना वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।